आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हरियाणा की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा, वाचिका सरिता मोहन। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। प्रदेश आज अपने शहरियों को अत्यंत संतोषजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मापदंड इस बात का सबूत हैं। बीते सप्ताह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इस तथ्य पर अपनी मोहर लगा दी। प्राधिकरण ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। यह प्रशंसा पत्र आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए दिया गया है। आयुष्मान भारत के लिए हरियाणा के सीईओ विजय दहिया के मुताबिक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ने अपने क्वालिटी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत कुल 246 अस्पतालों को सर्टिफाई किया है। दहिया के मुताबिक इनमें से 96 अस्पताल हरियाणा में हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और हरियाणा सरकार के साथ साथ हर हरियाणावासी इस पर गर्व कर सकता है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का उद्देश्य देश के हर नागरिक को बेहतर गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों को पैनलबद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा में पर्याप्त संख्या में इस प्रकार के अस्पतालों का होना एक बड़ी राहत की बात है। इससे ये साफ साबित होता है कि संकट की घड़ी में कोई भी नागरिक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को महसूस नहीं करेगा। किसी भी राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि वहां न केवल गांव और ब्लॉक स्तर पर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछा हो, साथ ही हर जिले में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाओं का भी नेटवर्क हो। इन दोनों मोर्चों पर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। एक ओर जहां प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तरफ प्रदेश अग्रसर है, वहीं दूर दराज के क्षेत्रों तक भी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश की मैपिंग कराने का सरकार का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस कवायद से प्रदेश सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का एक निश्चित आंकड़ा मौजूद रहेगा। इस डेटा के आधार पर हर जिले में टारगेटेड स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र को उसकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे यह भी ज्ञात हो सकेगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतरीन बनाने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता है, कितना निवेश भवनों और उपकरणों जैसे आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक है और कितनी आवश्यकता मैन पावर यानी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की है। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि बाकी देश की तरह हरियाणा में भी डॉक्टर्स और अन्य सहायक मानव शक्ति की कमी है, लेकिन इस दिशा में भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। अनिल विज ने बीते सप्ताह ही प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। अनिल विज ने खुलासा किया कि इस वर्ष 1250 डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है, जिसके बाद प्रदेश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके लिए डॉक्टरों का एक स्पेशलिस्ट काडर बनाने की भी सरकार की योजना है। साथ ही सरकार का यह प्रयास भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों को सरकारी अस्पतालों में लाया जाए। इस प्रकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई अन्य योजनाओं पर भी काम चल रहा है। इस आपसी सहयोग की एक अच्छी मिसाल ईएसआई अस्पतालों के निर्माण की है। संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को ये अस्पताल शानदार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हैं। हरियाणा में भी ये अस्पताल अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई बातचीत के बाद हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। यही नहीं, हरियाणा के 5 शहरों में 100 से 500 बिस्तरों तक वाले ईएसआई अस्पतालों का निर्माण होगा। दिल्ली के नजदीक बहादुरगढ़ में तो 100 बिस्तरों वाला ये अस्पताल जल्द बनेगा ही। हिसार, रोहतक, अम्बाला, सोनीपत और करनाल में भी ईएसआई अस्पताल बनेंगे। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करवाना भी मनोहर लाल सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां सरकार स्वयं निवेश कर रही है, वहीं निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसी सप्ताह गुरुग्राम में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले एक मेडिकल कॉलेज को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में बनने वाले शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। ये अस्पताल और मेडिकल कॉलेज गुरुग्राम वासियों को वाजिब दामों पर बेहद शानदार स्वास्थ्य सेवाएं देगा। इसके साथ साथ यहाँ डॉक्टरों की नई पौध भी तैयार होगी और डॉक्टरों की कमी झेल रहे राज्य को राहत मिलेगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सितंबर 2023 से इस मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यहाँ का
अस्पताल 650 बिस्तरों का होगा, साथ में आपातकालीन सेवा के लिए 30, आईसीयू के लिए 40 और ट्रॉमा सेंटर के लिए 50 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था की जाएगी। ये एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा जहां लगभग हर रोग के इलाज की व्यवस्था होगी और सभी तरह की सर्जरीज भी हो सकेंगी। इस प्रकार अब कहा जा सकता है कि हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अब देश का अग्रणी राज्य बन गया है। हाल ही की कोरोना महामारी में भी हरियाणा ने साबित कर दिया कि वह अब स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से जूझने में सक्षम है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में राज्य पूरी तरह सफल रहा। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई दबाव नजर नहीं आया। कोरोना मरीजों की संख्या अब निरंतर कम हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि इस महामारी से हरियाणा समेत पूरे विश्व को जल्दी निजात मिलेगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा इस महामारी के साथ लगातार जंग करता रहा है। अब बाकी क्षेत्रों पर भी पूरी एकाग्रता से तवज्जो दी जा सकेगी और हरियाणा सही मायने में तंदुरुस्त और स्वस्थ राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। समीक्षा समाप्त हुई। ये समाचार समीक्षा हर सोमवार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित की जाती है।